कहानी गंगा और यमुना की। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को गंगा और जमुना दो बहनों की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा यमुना दो बहनें थीं। एक बार वह बहनें चली जा रही थीं। चलते चलते रास्ते में खेत पड़े। जब वह वहां को जा रही थी तो यमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई। जब यमुना की चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई तो उसने अपनी बहन गंगा से कहा कि हे बहन गंगा, मेरी चुन्नी तो तिल के पेड़ में उलझ गई है। फिर उसने उस पेड़ से उसे निकाली। अब गंगा कहने लगी कि तिल के पेड़ में उलझने का और तिल की चोरी का तो बहुत बड़ा दोष होता है। यमुना कहने लगी कि बहन अब क्या होगा। गंगा बोली कि अब तुझे किसी के घर पर बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह बोली अच्छा। उसे बहुत दुख हुआ। गंगा ने कहा कि बर्तन सारे मांज लेना, परंतु काला तवा मत मांजना। यमुना ने कहा अच्छा। अब गंगा के कहने पर वह सबसे पूछने लगी कि कोई बर्तन साफ करवा लो, कोई बर्तन साफ करवा लो। सब ने मना कर दिया। एक बुढ़िया ने कहा कि चल बेटी, तू मेरा सब काम कर। यमुना बोली अच्छा। यमुना ने कहा कि मैं तुम्हारे घर के सारे बर्तन तो मांज दूंगी, लेकिन काला तवा नहीं मांजूंगी। अब यमुना बुढ़िया का सारा काम करती पर काला तवा नहीं मांजती थी। बुढ़िया तो रोज कार्तिक स्नान करने चली जाया करती थी। वह पीछे से सारा काम कर लिया करती थी। बुढ़िया को सारा काम करा हुआ मिल जाया करता था। अब बुढ़िया बहुत ही खुश थी। यमुना को एक दिन याद आया कि वो भी बुढ़िया के हाथ गंगा को आटा भेजू। वह बुढ़िया से कहने लगी कि दादी, आज मेरा भी आटा गंगा में ले जाना। हाँ दादी, एक बात बताऊं, यदि गंगा हाथ पसार कर लेगी तो देना, यदि हाथ पसार कर नहीं लेगी तो मत देना। इस तरह से कहना कि ले हे गंगा, ये तेरी बहन यमुना ने आटा दिया है। अब वह हाथ पसार कर आएगी तो मेहंदी लगी होगी, नथ बिछवे पहने होंगी, पूरा श्रृंगार किए होगी और छम छम करती आवेगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। जब बुढ़िया गंगा नहाने गई तो यमुना ने आटा दिया और वह ले बुढ़िया ने वहां जाकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद घर के लिए चल दी, पर बुढ़िया गंगा को आटा देना भूल गई। रास्ते में जाकर उसे याद आया कि हाँ, मैं तो आटा देना ही भूल गई। एक काम तो उसने मुझसे कहा था, वही मैं भूल गई। वह तो घर का सारा काम काज करती है। बुढ़िया लौटकर फिर गंगा गई। वहां पर जाकर उसने आवाज लगाकर कहा कि ले हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने मुझे आटा दिया है। वह एकदम छम छम करती, मेहंदी भरे हाथ, पूरा श्रृंगार किए हुए, बहुत सुंदर रूप में जगमगाती हुई आई और आकर हाथ पे से सारा आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज पूजा करती हूँ, सारा कार्तिक नहाती हूँ, कभी भी हमारे से ऐसा सामान नहीं लिया। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने पूछा, दादी मेरा आटा गुड़ गंगा को दिया? वह बोली हाँ दे दिया। दादी वह कैसे भेष में थी? यमुना ने पूछा। बुढ़िया बोली क्या बताऊं, बस वह तो बहुत ही सुंदर भेष में थी। गोरे गोरे हाथ थे, मांग भरा सिंदूर, मेहंदी भरे हाथ, हरा हरा चूड़वा पहने हुए, नथ पायल बिछुए आदि छम छम करते आई। हमारा तो कभी भी सामान इस तरीके से नहीं ले गई, वह तो हाथ पसार कर ले गई थी। यमुना ने कहा कि अच्छा दादी, वह मेरी बहन गंगा है। हम बहनें हैं गंगा और यमुना। हम एक बार चले जा रहे थे तो मेरी चुन्नी तिल के पेड़ में उलझ गई थी, जिससे मुझे तिल की चोरी का दोष लग गया था। फिर गंगा ने मुझे बताया तुझे तिल के दोष के निवारण के लिए 1 वर्ष तक किसी के घर पर काम करना पड़ेगा। मैंने इसलिए 1 वर्ष तक आपके घर का काम किया। अब मैं जा रही हूँ। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ कि मुझे यमुना से काम कराकर बहुत सारा पाप लगा है, पर बुढ़िया ने तो अनजाने में ही काम कराया था।
बुढ़िया यमुना को जाने से रोकने लगी कि तू मेरे पास ही रह, पर वह कहाँ रुकती। यमुना तो यमुना में चली गई। गंगा गंगा में रहती है और यमुना यमुना में रहती है। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय।